नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आधुनिक भारत का एक वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इस अवधि को? तो इस अवधि को कहा जाता है उग्रवादी चरण। ठीक है, इसको कहा जाता है उग्रवादी चरण। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया। तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो 1905 तक रहा, इसका सबसे बड़ा कार्य था बंगाल का विभाजन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? तो उग्रवादियों से संबंधित नहीं है ये हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। हालांकि स्वदेशी आंदोलन के तरीकों को लेकर है, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा वो स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है 4 नंबर, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो जो प्रथम भारतीय थे जिन्होंने उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया वो थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, सी हो जाएगा। 5वां प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष। तो सबसे पहली महिला जो अध्यक्ष थी वो थी आपकी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट 1917 में बनी थी। और भारतीय पूछे तो हो जाएगा सरोजनी नायडू। ठीक है, अगला प्रश्न है वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन था वायसराय। ठीक है, कौन था? लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है गद्दर पार्टी के प्रमुख नेता थे। तो गद्दर पार्टी के पता है आपको 1913 में स्थापना हुई थी, लाला हरदयाल। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, लाला हरदयाल। अगला प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं? तो ये थे आपके खुदीराम बोस। ठीक है, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, जिसमें प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन जो है वो किसका है? तो ये कथन जो है वो किसका है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। ऑप्शन जो बी डी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? ठीक है, तो मार्ले मिंटो जो पृथक निर्वाचन से संबंधित है इसको 1909 में प्रस्तुत किया गया था, जो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन देता है। ठीक है, जिसने सांप्रदायिकता का बीजारोपण भी कहा जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राहक नाम है। तो 1909 इसी को कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला कहता है 12वां नंबर प्रश्न यह है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो फिर एक बार वही प्रश्न आया 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है भारत में गरम दलिया आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में गरम दलिया आंदोलन का पिता जो एक बार फिर वही बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, गरम दल का जो पिता कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? ठीक है, तो ये है आपके अरविंद घोष। कौन है? अरविंद घोष, जो गरम दल के नेता थे, बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। अगला प्रश्न है वर्ष 1909 में भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो भीकाजी कामा जो थी वो कौन सा प्रकाशित करती थी? तो उनके जो नाम था उसका नाम था पैट्रियट। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर।
अगला प्रश्न कहता है भारतीय क्रांति की जननी, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। तो ये भी हो जाएगा मैडम भीका जी कामा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? तो उस समय जो था मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। द्विराष्ट्र सिद्धांत, पाकिस्तान की मांग, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, उस समय मुस्लिम लीग के समय ये कोई भी मांग शामिल नहीं थी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बाद में इन लोगों का मांग हुआ, अलग राष्ट्र की मांग या सांप्रदायिक विभाजन का मांग, ये सब बाद में आया। ठीक है। और 18वां प्रश्न है 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक। तो होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक मद्रास में थी आपकी कौन? एनी बेसेंट। तो इसका सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा साप्ताहिक पत्रिका का जो नाम था वो था केसरी। ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक द्वारा भी शुरू किया गया था होम रूल मूवमेंट। ठीक है। लेकिन यहाँ मद्रास पूछा गया है, इसलिए मद्रास में एनी बेसेंट ने किया था। 19वां प्रश्न का आंसर जो होगा बाल गंगाधर तिलक द्वारा साप्ताहिक पत्रिका का नाम था केसरी। ठीक है। आइए 20वां नंबर जो है प्रश्न देखते हैं। 20वां नंबर जो प्रश्न है वो है कि शेर पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है? तो पंजाब केसरी या शेर पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला कहता है कि भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व है। तो 1912 का ऐतिहासिक महत्व इसलिए है कि 1912 में राजधानी जो है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला कहता है कि अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? तो अनुशीलन समिति का संबंध जो है वो बीडी सावरकर से है। ठीक है। ऑप्शन सी ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? तो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की जो घोषणा हुई थी उस समय जो गवर्नर था भारत का वो था लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है। 24वां प्रश्न कहता है कि अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा क्या है? अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। ठीक है। अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न कहता है कि लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायल को गोली मारा गया था। तो सर माइकल ओडायल को गोली मारने वाले जो थे वो थे आपके सरदार उधम सिंह। ठीक है। सरदार उधम सिंह। इसका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में। अगला प्रश्न कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना का श्रेय जाता है वो जाता है आपके सलीमुल्ला, आगा खां और सलीमुल्ला खां। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, सलीमुल्ला दिया हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो गणपति उत्सव कहिए या शिवाजी उत्सव कहिए, ये जाता है आपके बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही। अगला प्रश्न कहता है कि स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीय माल के उपयोग को प्रोत्साहित करने। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है क्या? देखिए अगला प्रश्न जो है बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न कहता है कि बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? बंगाल में अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यवस्था को दूर करना नहीं, बंगाल में मुसलमानों के हितों की रक्षा करना नहीं, बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। हाँ, तो यही इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है क्या? अगला प्रश्न कहता है
32 नंबर, कांग्रेस लीग समझौता जो हुआ था, लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है, उसका दूरगामी परिणाम क्या हुआ? तो भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण, दोनों संस्थाओं ने मिलकर स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया, हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला, ब्रिटिश सरकार की फूट डालो राज करो की नीति असफल हुई। तो उस समय ये तो नहीं कह सकते भारत विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण, लेकिन यहाँ ये सही हो जाएगा कि दोनों संस्थाओं ने मिलकर स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया। ठीक है, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न ये है कि 1907 में कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष व मतभेद का क्या कारण था? तो जो कारण था वो था बंग भंग आंदोलन के चलाने को लेकर तरीका। ठीक है, तो बंग भंग आंदोलन को चलाने के तरीकों को लेकर जो था ये हुआ था, समझे। अगला प्रश्न है जो, आइए देखते हैं, उतना साफ नहीं आया है इसलिए वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं।